हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल रिव्यू बाय प्रिंस में। आज की जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, यह स्टोरी एक रियल इवेंट पर बेस्ड है और मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी शानदार लगी मुझे भी। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मरीना होता है, जो कि अपने डॉक्टर से अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट मरीना का इलाज कर रही होती है। गाइस, धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और 15 साल बाद हमें मरीना को दिखाया जाता है, जो कि अब 30 इयर्स की हो चुकी होती है। मरीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसे लेने उसकी सिस्टर एलिस आती है। गाइस, एलिस एक सिंगल मदर थी और इन दोनों के पेरेंट्स भी मर चुके होते हैं। गाइस, एलिस का एक छोटा बच्चा होता है जो कि 9 साल का होता है और उसका नाम होता है ब्राइस। लेकिन गाइस, मारिया को अभी भी नाइटमेयर्स आते थे रात को। 15 साल पहली सारी घटनाएं उसे याद आती थी। एक दिन डिनर पे एलिस का बॉयफ्रेंड मारिया से पूछता है कि जो 15 साल पहले उसके साथ जो घटना हुई थी वह उसके बारे में उसे कुछ पता है, लेकिन वह बताने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, 15 साल पहली सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। गाइस, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक्चुअली मारिया के साथ हुआ क्या था। जब मारिया छोटी थी तो उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम रेबिका था, और रेबिका पैरालेक्चुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। रेबिका ने मारिया को ब्लैक मर्सी के बारे में बताया था और उससे कहा था हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना है जिसमें उन्हें अपने एक दोस्त को मारकर उसकी फिंगर ब्लैक मर्सी को एज अ गिफ्ट में देनी होगी। ओके गाइस, कम बैक टू द स्टोरी। ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ विल मारिया को बताता है कि उसके जाने के बाद लोगों ने ब्लैक मर्सी के नाम पर बहुत ज़्यादा मर्डर करने स्टार्ट कर दिए, और बताता है आज भी लाखों लोग हैं ऐसे जो ब्लैक मर्सी पर विश्वास करते हैं। उन दोनों की बातें चल रही होती है, तभी अचानक खिड़की के बाहर से कोई व्यक्ति एक पपिड अंदर फेंक कर भाग जाता है। इसका मतलब गाइस, लोग जानते थे कि मर्सी ब्लैक को जन्म देने वाली कोई और नहीं बल्कि मरिया ही थी। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमको ब्राइस को दिखाया जाता है जिससे कि ब्लैक मर्सी की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, और वो अपनी लाइब्रेरियन से भी ब्लैक मर्सी के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उन्हें ब्लैक मर्सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद विलियम मरिया को बार बार परेशान करता है और उससे ब्लैक मर्सी के बारे में पूछता है, और मरिया ब्लैक मर्सी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती विलियम को। उसके बाद बातचीत के दौरान विलियम के हाथ में चोट लग जाती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जाते जाते विलियम कहता है कि मारिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसी रात एलिस को अपने घर के डस्टबिन में एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलिस सोचती है कि ये सब विल ने किया है, इसलिए वह अपनी कार लेकर निकल जाती है और विल के घर जाकर उससे काफ़ी झगड़े करती है, जहाँ पे अब ब्राइस और मारिया घर पर अकेले होते हैं और ब्राइस मारिया को काफ़ी जिद करता है कि वह उसे ब्लैक मर्सी के बारे में कुछ बताए। उसके बाद मारिया उस बच्चे को बताती है कि जो भी कुछ हुआ वो सब मेरे बहुत ही बचपन की बातें हैं और उस टाइम मैं अपने मेंटल स्टेट में नहीं थी। हम जब 14 साल के थे तो हमने अपने एक दोस्त की, अपने एक फ्रेंड की कुर्बानी दी थी, जो कि मर्सी ब्लैक को हमने ये कहा था कि वह हमारे विशेष को पूरा करेगा, लेकिन ये सब हमारा वहम था और ये ऐसा कोई मर्सी ब्लैक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वह भी उन पर विश्वास ना करे। गाइस, जब एलिस अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है तो वहाँ उसे वो बताता है कि वह काफ़ी सालों से मर्सी ब्लैक के ऊपर स्टडी कर रहा था और इसलिए वह मारिया को बार बार मर्सी ब्लैक के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली दोस्तों, जो विलियम होता है वो एक राइटर होता है और वो काफ़ी सालों से मर्सी ब्लैक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उसे मर्सी ब्लैक के ऊपर एक बुक लिखनी थी। यह सब सुन के एलिस वहाँ से चली जाती है और एलिस के जाने के 10 मिनट बाद ही वहाँ पर एक क्रिएचर आता है और वो विलियम को जान से मार देता है। विलियम होता है उसे मर्सी ब्लैक चारों तरफ दिखने लगता है और मारिया भी इस बात पर यकीन करने लगती है कि मर्सी ब्लैक सचमुच में है। देन फिर जो एलिस होती है वह उसकी डॉक्टर को बुला लेती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर रेबिका के घर पे जाते हैं, जहाँ उन्हें रेबिका की मॉम मिलती है। गाइस, रेबिका वही लड़की थी जिसके साथ मिलकर उसने बचपन में वो रिचुअल परफॉर्म किया था। रेबिका की मम्मी बताती है कि कुछ टाइम पहले रेबिका ने सुसाइड अटैम्प्ट किया और उसके बाद से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो पूरे टाइम शांत रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ एक मैप मिलता है और रेबिका मारिया पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्राइस को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी किताबों को फाड़ रहा होता है और लाइब्रेरी उसे मतलब शांत करके उसे वापस उसे घर भेज देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ब्राइस होता है वो अपने फ्रेंड के गले में रस्सी बांधकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जिससे कि एलिस वहाँ के बचा लेती है। देन फिर ब्राइस बताता है कि उसे यह सब करने के लिए मर्सी ब्लैक ने कहा था। देन फिर मारिया उस मैप को फॉलो करते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसे एक टनल मिलता है और टनल के अंदर जाने के बाद उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर मर्सी ब्लैक के इस कैरेक्टर को अपने हाथों से बनाया था।
और उन्होंने इस जगह को भी खोजा था। में दिखाया जाता है कि जो एलिस होती है वो ब्रायन की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो बार बार मर्सी ब्लैक के बारे में ही बात कर रहा होता है। एलिस बताती है कि मर्सी ब्लैक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ब्राइस उस पर विश्वास ना करे। तो ब्राइस को मर्सी ब्लैक अपनी खिड़की के बाहर दिखता है और जब एलिस वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद होने की वजह से खिड़की पर मर्सी ब्लैक की एक तस्वीर दिखती है और एलिस ऊपर से गिर जाती है। जब मरीना वहाँ पर वापस आती है तो वो देखती है कि एम्बुलेंस एलिस को अपने साथ लेकर जा रही होती है और वो सीधा वहाँ पे ब्राइस को ढूंढती है। ब्राइस को वह अपने साथ बैठाती है और बताती है कि मर्सी ब्लैक को हमने खुद ही क्रिएट किया था, मर्सी ब्लैक जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। थोड़ी बहुत देर बाद वो देखते हैं कि जो ब्राइस होता है अपने बेड से गायब होता है और तभी मारिया के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ब्राइस यह देखकर डर जाता है और बाहर भाग जाता है। बाहर पहुंचने पर जो ब्राइस होता है उसे उसकी लाइब्रेरियन खड़ी हुई मिलती है। गाइस यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह थी कि जो लाइब्रेरियन होती है उसकी एक उंगली कटी हुई होती है, जैसे कि पहले मारिया की जो फ्रेंड थी उसकी उन्होंने उंगली काट दी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लाइब्रेरियन होती है वो ब्राइस को अपने साथ ले जाती है उसी अंडरग्राउंड बंकर में और एलिस की डॉक्टर उसे आके वहाँ से उठाती है। दोस्तों अब मारिया को सारी बातें समझ आ जाती है कि जो लाइब्रेरियन थी वह उसकी वही दोस्त थी जिसकी उंगली उन्होंने काट कर मर्सी ब्लैक को ऐसा गिफ्ट में दी थी और उसकी कुर्बानी दी थी। लेकिन दोस्तों लिली वहाँ पर मरी नहीं थी, वह किसी तरीके से बच जाती है, जो कि अब वापस आई थी अपना बदला लेने के लिए। एक्चुअली दोस्तों जो रेबिका थी उसने मर्सी ब्लैक को इसलिए बनाया था ताकि वह उससे अपनी विश पूरी करा सके और विश पूरी कराने के लिए उन्होंने अपनी एक ग्लव सेक्रीफाइस दिया था मर्सी ब्लैक को और एक बॉडी पार्ट के बदले उन्होंने अपनी फ्रेंड लिली की उंगली काटकर मर्सी ब्लैक को चढ़ाई थी। और रेबिका ने मर्सी ब्लैक से यह विश मांगी थी कि उसके एब्यूजिंग डैड हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो जाए और उसकी यह विश पूरी भी हुई, जो कि मारिया को रेबिका की मॉम ने बताया था। टनल में नीचे जाने के बाद मारिया देखती है कि ब्राइस अपनी एक चीज़ मर्सी ब्लैक को सेक्रीफाइस में दे रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि जो लिली होती है मारिया की फ्रेंड, वो उस डॉक्टर को मारकर नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद वो मारिया से अपनी सारी बातें कन्फेस करती है और बताती है कि कैसे उन्होंने उसके साथ किया और कैसे उसकी जान बची। इसके बाद वो बताती है कि जब बचपन में तुमने मेरे साथ किया उसका बदला वो अब लेकर रहेगी। वो ये भी बताती है कि बिल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। ये सब सुन के जो मारिया होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिली पर अटैक कर देती है और ब्राइस को भगा देती है। जैसे कि बचपन में लिली को मारिया ने चाकू से स्टैब करके मारा था, ऐसे ही जो लिली होती है वो मारिया के पेट में भी चाकू घुसेड़ देती है। जो लिली होती है वो ब्राइस को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी मारिया वहाँ आ जाती है और ब्राइस को बचा लेती है। इसके बाद जब मारिया लिली को मारने वाली होती है तभी उसे याद आता है कि अगर इसे मार दिया गया तो सेक्रीफाइस कंप्लीट हो जाएगा और ब्लैक मर्सी फिर से वापस आ जाएगी। और गाइस तभी ब्राइस पीछे से आकर लिली की आंख में चाकू मारकर उसकी आंख का सेक्रीफाइस कर देता है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि ब्राइस ने भी अपना एक टॉय मर्सी ब्लैक को गिफ्ट में दिया था और अब उसका सेक्रीफाइस भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक मर्सी अपने असली रूप में ज़िंदा हो जाती है और इसी के साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो यकीन मानो मेरी सारी रिव्यू स्टोरीज़ में सबसे गंदी स्टोरी यही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे कसम से ऐसी एक भी स्टोरी नहीं आएगी, इससे अच्छी स्टोरी लेकर आऊँगा।